बात को रखा। अब ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जो संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है। वह भारतीय किसान यूनियन बीकानेर के जिला अध्यक्ष साथी पूनम चंद जी नैन, जो लगातार किसान और मजदूरों की आवाज बने हुए हैं। चाहे कहीं भी आंदोलन हो, चाहे गरसाना में आंदोलन हो, हर जगह के आंदोलन के अंदर अग्रिम पंक्ति में मिलते हैं। पूनम जी नैन से निवेदन कि वह अपनी बात रखे। पूनम चंद जी नैन, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बीकानेर। आज बीकानेर की धरती पर जिनके होके की गड़गड़ाहट से दिल्ली हिला करती थी, बाबा महेंद्र सिंह जी टिकैत के लाडले पुत्र, और हिंदुस्तान में 2020 के आंदोलन में हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों में भूचाल लाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब हिंदुस्तान में किसानों के खिलाफ, चाहे सरकारें कोई भी हो, उनके खिलाफ कलम चलाते हैं और उनकी निगाहें कोई रखता है तो दिल्ली में बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव युद्धवर सिंह जी, इनके साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजाराम जी मील, जो 77 साल की उम्र में 13 महीने तक शाजापुर बॉर्डर पर बैठ करके तानाशाही और हिटलरशाही सरकार के किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए थे उसको वापस कराकर घर आए थे। साथियों, वो दिन याद करो, 28 फरवरी, जब किसानों के नेता राकेश जी टिकैत के आंखों में आंसू आए थे। उस आंसुओं ने इस मोदी सरकार की, हिटलरशाही सरकार की जो तानाशाही हो, उसे नष्ट नाबूद कर दिया था। साथियों, मैं पिछले 10 दिनों में आपके गांव में भी गया हूं, कुछ गांव में नहीं जा पाया, लेकिन आपको सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आपसे निवेदन किया था कि आने वाली 29 तारीख को बीकानेर में एक किसान महापंचायत होने जा रही है। आप जरूर पधारो। हमारा राष्ट्रीय जो मुद्दा है उसमें हमारे राकेश जी टिकैत जो राष्ट्रीय नेता है किसानों के, वो लड़ रहे हैं, और अपने जिला स्तर की जो समस्या है उस पर आप जिला हेडक्वार्टर पहुंचो, अपनी समस्याओं के लिए प्रशासन पर दबाव बनाओगे। साथियों, हमारी राष्ट्रीय समस्या है उस पर राकेश जी टिकैत लड़ी रहे हैं, लेकिन हमारे जो बीकानेर में जो समस्या है, एक वर्तमान में जो समस्या चल रही है, जो किसानों की रीढ़ की हड्डी है पशु, जो पशुओं पे जो बीमारी चल रही है, उस बीमारी से किसानों के घर खाली हो गए हैं, किसानों के घर पर पशु नहीं बचे हैं। इस राजस्थान सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई वैक्सीन वगैरह नहीं दी है, नहीं यहाँ के कोई नेता बोले हैं, नहीं यहाँ का प्रशासन बोले है। किसान सिर पकड़ के रो रहा है, उसके घर खाली हो गया। साथियों, एक घर में पशु होता है, वो परिवार का सदस्य होता है, उसे छोड़कर जाते हैं तो सबके दर्द होता है। गांव में देखते हैं गायें नहीं बची है। मैं टिकैत साहब से निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान में उठाए कि हमारा पशुधन, किसान की जो रीढ़ की हड्डी है वो खत्म होने जा रही है, उसे बचाने का काम करें। साथियों, मैं डूंगरगढ़ क्षेत्र से आता हूं। डूंगरगढ़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अभी तक वहां के नेताओं ने मुंह नहीं खोला है। हमारे डूंगरगढ़ के रेलवे क्रॉसिंग से जो 40 गांव है, उस गांव में जो रेलवे क्रॉसिंग फट गए, उस पर नई पटरी डाली गई है। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें चालू की गई है। वो जो रोड बनी है, वो स्टेट हाईवे वो नहीं बनी है, उस पर ट्रैफिक बढ़ेंगे, ट्रेनें बढ़ेंगी, लेकिन उस 40 गांव से आने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होगी। वहां के लोग जो सिंचित कृषि क्षेत्र है, मशीनरियों से कार्य करते हैं, कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम उस मरीज को लेकर आएंगे तो उस फाटक पर हम खड़े उसे देखते रहेंगे, तड़प से चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। टिकैत साहब को भी कहता हूं, ये केंद्र से और राजस्थान सरकार से जुड़ा मामला है, इसे भी आप उठाए। मैं वीरेंद्र जी बेनीवाल से निवेदन करता हूं, आपकी सरकार है राजस्थान में, ये हमारी बड़ी समस्या है फाटक वाली, ये भी आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को अवगत कराए। साथियों, आप आज यहाँ पधारे हो, आप किसानों के साथ साथ भगत सिंह की भूमिका में आए हो। आप मुझे इस बात का आपने भरोसा दिलाया है कि आप जो यहाँ लोग पधारे हो, किसी के गुलाम नहीं हो, किसी के नेताओं के कहने में चलने वाले नहीं हो।
आप हक और अधिकार के लड़ने वाले लोग हो, ये लोग आज आप यहाँ पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों